मैं कोई हिंदुइज्म को मानने वाला कोई अगर मेरी एक बात सुन रहा हो, वीडियो देख रहा हो, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या आपको ये बात अटपटी नहीं लगती कि जब तुम्हारे पास पूरे देवता मौजूद हैं तो तुम क्यों उन खास तौर पर लिंग की पूजा क्यों करना चाहते हो? किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि भैया जब पूरे देवता हमारे पास मौजूद हैं तो क्यों हम उनके कपड़े उतरवा रहे हैं? थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन सत्य है। एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश आज हम करेंगे। एक और रेवलेशन आपके सामने आज हम लेकर आया हूं मैं, और वो डिस्कस हम करेंगे। हमने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने डिस्कस किया था। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा आबादी जो है वो हिंदुइज्म की है, लेकिन हमने देखा था किस तरीके से हिंदुइज्म जो है वो कोई पुरातन धर्म नहीं है, बहुत पुराना कोई उसका कोई इतिहास नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से इस देश की सबसे ज्यादा विकसित एक सभ्यता थी और बहुत लंबे समय तक वो इस देश में रही, लेकिन इस देश में किसी भी हिंदू गॉड, हिंदुइज्म, इस नाम तक का भी कोई जिक्र, कोई चर्चा, कोई पहचान नहीं थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, आप देख सकते हो। और आज उसी सिलसिले में आज आपके बीच में पर्टिकुलरली एक हिंदू गॉड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। और उस गॉड का नाम है शिवा। शिव के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे अस्तित्व में आए, इनकी असलियत क्या है, कहां से इनका अस्तित्व आया, और शिवलिंग के बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करने वाला हूं कि शिवलिंग की पूजा या उपासना क्यों होती है और जरूरत क्यों पड़ी शिवलिंग की पूजा उपासना करने की। तो मैंने जो मेरा वीडियो है मैंने उसमें आपको आपके साथ डिस्कस किया था, आपको बताया था कि किस तरीके से इस देश में आर्यंस जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जब लुप्त होने की कगार पर थी तो आर्यंस इस देश में आए, और आर्यंस ही इस देश में संस्कृत और जातिवाद को लेकर आए। ठीक है। और जब आर्यंस जो है इस देश में थे और उनका वर्चस्व पूरा जोरों शोरों पर था, वो बहुत तेजी से इस देश पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे, तब बुद्धिज्म, बाय द वे बुद्धिज्म के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, उसके बारे में एक पूरा सेशन होगा, डिटेल में समझाऊंगा क्या कैसे कब क्यों कहां। ठीक है, लेकिन अभी हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आर्यंस इस देश में आए, आर्यंस इस देश में जो है वो ब्राह्मण सभ्यता को या ब्राह्मण धर्म को लेकर आए। पूरा वीडियो है, आप सुन लेना उसको। ठीक है। और जब बुद्धिज्म जो है इस देश में अपने जोरों शोरों पर आया, बुद्धिज्म जो है इस देश में पनपा, पूरी तरीके से लोगों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया। पूरे देश में बुद्धिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से फैला। ठीक है। और आर्यंस जो हैं, ब्राह्मणवादी जो हैं, जब उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो गया है इस देश में, बहुत सारे असंख्य जो हैं वो बौद्ध स्तूप बन चुके हैं, और जो ये ब्राह्मण धर्म है ये खत्म होने की कगार पर है, तब ब्राह्मण धर्मियों ने, आर्यंस ने, या दूसरे शब्दों में हिंसा का सहारा लिया। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो वो गलत नहीं है, हत्या भी करनी पड़े तो वो गलत नहीं है। यही बात कृष्ण ने गीता में सिखाई थी, जो अपने आप में बहुत अटपटी है कि यदि धर्म की रक्षा के लिए अपने भाइयों की भी हत्या करनी पड़े, अपनों को भी न वध करना पड़े, नाश करना पड़े, तो कर दो। ये कैसे धर्म की रक्षा है? अगर मैं अपने अपनों को ही मार दूं तो मेरे लिए राजपाट का क्या मतलब है? एक ईश्वर के लिए सही ये नहीं होता कि बजाय उनकी हत्या करवाने के उनका मन बदलते, उनको समझाते, उनको ज्ञान देते, शिक्षा देते, उनको मन बदलता और गलत सही हो जाता। लेकिन नहीं, उनका हत्या करो, उनका वध करो, उनको मार दो, खत्म कर दो। भाइयों को भाई भाइयों को आपस में लड़वा दिया। ठीक है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब आर्यंस ने देखा कि बुद्धिज्म का वर्चस्व बहुत तेजी से फैल चुका है तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ये मैं डिटेल में समझा चुका हूं। उन्होंने कत्लेआम किया, बौद्धों को मारा, उनको पूरी तरीके से उनकी जो है वो हत्या कर दी। वो सारे जो बौद्ध स्तूप हैं, जो मंदिर है, उनको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और इन्होंने बुद्ध धर्म के बढ़ते हुए वर्चस्व को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब जो है हमारे जो अपना ये जो वेद है, वेद काफी नहीं है, और लोग संतुष्ट नहीं है सिर्फ वेदों से, हमें और भी ज्यादा व्यापक
ईश्वरीय प्रणाली चाहिए जिसमें बहुत सारे ईश्वर हों और उनकी अद्भुत अलौकिक कहानियां हों। तो उन्होंने अन्य सभ्यताओं से ईश्वरों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अन्य सभ्यताओं से ईश्वरों की कहानियों को उनको लाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा संख्या में जिस सभ्यता से ईश्वरों को इंपोर्ट किया गया वो सभ्यता है इजिप्शियन सभ्यता। क्योंकि अब तक के मानव इतिहास में सिर्फ इजिप्शियन सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जिनके पास 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में ईश्वर थे। बहुत सारे ईश्वर थे उनके पास, उनके पास हर तरीके का ईश्वर था, असंख्य गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स थे, उनके अलग अलग नाम, अलग अलग शक्तियां, बहुत सारे गॉड्स थे उनके पास। तो हिंदुइज्म में इजिप्शियन सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से सबसे ज्यादा गॉड्स इंपोर्ट किए गए। और अब मैं आपके स्क्रीन पर जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक इमेज में आपको दिखाऊंगा, उसको आप देखना। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। हाँ। जी तो जी ब्रदर। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये इजिप्शियन गॉड्स हैं। ठीक है, एक तरफ इजिप्शियन गॉड्स हैं और एक तरफ हिंदू गॉड्स हैं। ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये रा करके एक इजिप्शियन गॉड है, ये कमल के ऊपर बैठा हुआ है। और यहां पर ब्रह्मा करके हिंदू गॉड है, हम सब जानते हैं, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर खनूम नाम का एक इजिप्शियन गॉड है, बकरे की शक्ल है और वह कपड़े देखो। और यहां पर दक्ष, दक्ष के नाम से, ये वैसे गॉड नहीं है लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर तो है, बकरे की शक्ल है। और यहां पर आप देखिए, ये अतुम नाम का एक इजिप्शियन गॉड है। हुलिया देखिए, कपड़े देखिए, वस्त्र देखिए, गले में सांप, लंबे बाल, और जो वेशभूषा देखिए किस तरीके की। और यहां पर भी गले में सांप, लंबे बाल, और यहां पर भी हाथ में एक अस्त्र है, और यहां पर भी हाथ में एक अस्त्र है। ठीक है, उसके बाद माहेस करके एक इजिप्शियन गॉड है, और उसका उसका शेर की शक्ल है। और यहाँ पर हथियार देखिए, और यहाँ पर देखिए नरसिम्हा करके हिंदू गॉड हम सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मात करके एक इजिप्शियन गॉडेस है, शेर के साथ खड़ी है। और दुर्गा हिंदू गॉडेस है, वो भी शेर के साथ खड़ी हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक और हिंदू गॉड है नू करके, और यहाँ पर विष्णु हिंदू गॉड है। ठीक है, इंद्र ये है जूस के समानांतर। इंद्र के पास भी एक वज्र के नाम से एक हथियार होता है, जूस के पास भी एक ऐसा ही हथियार होता है। ठीक है, हिफाइस्टस करके एक ग्रीक गॉड है, और यहाँ पर वो जो है वो हथियारों के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पर विश्वकर्मा जो है वो भी हथियारों के देवता माने जाते हैं। हेडीस, हेडीस करके एक ग्रीक गॉड है। और यमराज जो है, हेडीस बाय द वे, यहाँ पर हेडीस नाम का जो ग्रीक गॉड है वो नर्क का देवता है। और हिंदुइज्म में भी यमराज करके एक नर्क का देवता है। हेरा एक ग्रीक गॉडेस है जो पैसे की और धन धान्य की गॉडेस है। और यहाँ पर लक्ष्मी भी हिंदू गॉडेस है। अथेना ये भी ग्रीक गॉडेस है, नॉलेज की देवी, इनके हाथ में स्क्रोल्स हैं। और यहाँ पर सरस्वती हिंदू गॉडेस हैं। क्यूपिड, क्यूपिड को जो है वो प्रेम का देवता माना जाता है, और हम जानते हैं कामदेव भी इसी प्रकार प्रेम का एक देवता है। कार्तिकेय, और यहाँ पर एरीज और पोसाइडन और वरुणा, इसी प्रकार ये सारे के सारे जो आप देखोगे ये गॉड्स एंड गॉडेसेस कहीं ना किसी सभ्यता से मैच करते हैं, हूबहू मेल खाते हैं, हूबहू मेल खाते हैं। ठीक है, शिव के ही समान दिखने वाला जो एक इजिप्शियन गॉड है जिससे मैंने आपके बीच में चर्चा करी, अटुम नाम का एक जो इजिप्शियन गॉड है, वो एक बहुत प्रभावशाली गॉड माना जाता है, बहुत प्रभावशाली देवता माना जाता है। और बाय द वे उस देवता की कहानी भी हूबहू शिव के ही जैसी है। आचरण, गुस्सा, क्रोध, विध्वंसक, सेम टू सेम शिव के ही जैसा, सब कुछ सेम टू सेम है। पर क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये सारे देवता और ये सारी कहानियां हूबहू मेल खाती हैं? अगर हम इसको इत्तेफाक समझें, और अगर हम शिव को कंसिडर करें कि चलो ठीक है, हम कहते हैं
कि नहीं है, वो सब बातें छोड़ो, ये हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन अगर हम शिव को एज अ गॉड कंसिडर करें तो एक ईश्वर के अंदर क्या खासियतें होनी चाहिए, काबिलियतें क्या होनी चाहिए? पवित्रता, क्षमाशीलता, दया, न्याय, परफेक्शन जो है वो ईश्वर के अंदर, बुद्धिमता, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीजें ऑब्वियसली, वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड, हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके अंदर होनी ही चाहिए। लेकिन क्या शिव के अंदर ये सारी चीजें हैं? विध्वंसक हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लोग डरते हैं, तीसरी आंख ना खुल जाए भस्म ना कर दे, देवता भी डरते हैं। और सबसे जरूरी बात कि कामोत्तेजक बहुत ज्यादा है। शिव शिव पुराण में, लिंग पुराण में बहुत सारी कथाएं, मैं थोड़ी अटपटी हैं, मैं आपके बीच में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ूंगा तो मीटिंग में बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा काम। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अटपटी कहानियां हैं। और जब अभी मैं शिवलिंग के बारे में चर्चा करूंगा तो थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं, मुझे किसी की आस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसको मानते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, आप शिव को मानो, आप काले पत्थर को मानो, आप जिस मर्जी को मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप अपनी आस्था को औरों के ऊपर जबरदस्ती थोपने का प्रयास करोगे, मेरे ऊपर थोपने का प्रयास करोगे, तो मैं रिटेलिएट तो करूंगा ही, मैं जवाब तो दूंगा ही। या उन लोगों पर जो जीसस क्राइस्ट को मानना चाहते हैं, ये सब जो है ईश्वरवादी, ईश्वरों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहते हैं, अब जबरदस्ती लाठियां डंडे लेकर उनको मारने जाओगे, उनको बोलोगे नहीं नहीं ये तो नकली है, हमारे पास असली है, तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। और बाय द वे मैं ये जवाब भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो सच सबके सामने रख रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और मैं फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं कोई द्वेष या नफरत गुस्से में तो ये सब बातें बोल नहीं रहा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि शिव एज अ गॉड भी, शिव के अंदर वो सारी कमियां पाई जाती हैं जो एक साधारण इंसान के अंदर होती है। तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है कि शिव जो है वो इस देश के ईश्वर नहीं है। ये मैंने उस वीडियो में भी, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है, उसमें एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सील मिलती है, एक सील मिली है, उसमें कोई शिव की मूर्ति नहीं मिली, किसी हिंदू गॉड की मूर्ति नहीं मिली, लेकिन एक सील मिली है जिसकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। दिख रही है स्क्रीन सबको? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में इसको बोलते हैं पशुपति सील। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एक सील मिली है जिसको शिव की मूर्ति या शिव का चिन्ह कहा जाता है। अब मुझे बताओ ये किसी एंगल से आपको शिव का चिन्ह लगता है? ये देखिए, ये क्लियर पिक्चर है। नहीं भैया। ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान में, हाथ फैलाए हुए, लेकिन क्या किसी एंगल से ये शिव लगते हैं? नहीं लगते, राइट। लेकिन इसको ये जबरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये जो है शिव की मूर्ति है या शिव का चिन्ह है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शिव का इस देश में ना तो कोई इतिहास है, ना ही कोई अवशेष मिलते हैं, ना ही इस बात के कोई एविडेंस है कि शिव इस देश में जो है वो बहुत पहले समय तक पूजा किए जाते थे या वर्शिप किया जाते थे। जो सबसे ओल्डेस्ट पुराने, जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है शिव की पूजा के बारे में, वो लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की मिलती है। ठीक है, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास, वो समय जब इस देश में गुप्त साम्राज्य था, गुप्त गुप्त काल साम्राज्य। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देता हूं, आप वो लिंक भी पढ़ लेना, वो पूरा डिटेल पढ़ लेना। इस देश में लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व के समय में मौर्य वंश आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा, 322 से 298। बिंदुसार, सम्राट अशोक, ये सब नाम आपने, मुझे यकीन है आपने सुने होंगे।
ठीक है। शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी जिसको कहते हैं, 185 से 73 ईसा पूर्व के समय में इस देश में आया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग हुए। ठीक है। कुषाण वंश इस देश में आया पहली से तीसरी शताब्दी के समय में, जिसमें कनिष्क हुए। ये नाम आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं मुख्य बात पर आता हूं। गुप्त वंश या गुप्त डायनेस्टी 320 से 550 ईसा पूर्व के समय में इस देश में आया, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है दैवीय या वैदिक शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। गुप्त वंश कहा जाता है। ठीक है। यही वो समय था जिस समय पर इस देश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा जो है, मूर्ति पूजा और देवी देवताओं का लेकर आया जाना। जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी, देखिए क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन तो नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को एक धर्म की शक्ल दी किसने? क्रिश्चियनिटी को एक धर्म की शक्ल दी एक रोमन सम्राट ने। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है। एक युद्ध में वो लड़ा, उसको जब वो हार रहा था तो उसको एक दर्शन आया कि तुम क्रॉस के साइन के साथ जाकर लड़ो, तुम जीत जाओगे। वो जीत भी गया, तो उसने क्रिश्चियनिटी को जो है वो एक राष्ट्रीय धर्म की शक्ल दे दी, और तब से क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन की तरह पर जानी जाने लगी। ठीक इसी तरह पर एक हमारे देश में गुप्त वंश जब आया, गुप्त वंश में जो है वो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया गया। यही वो समय था 320 से 550 ईस्वी। यही वो समय था जब इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों का विकास हुआ। इस समय से पहले का आपको कोई भी हिंदू मंदिर नहीं मिलेगा। इस समय से पहले का कोई भी हिंदू मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। गुप्त वंश के काल में ही सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों का विकास हुआ, देवी देवताओं की कहानियां और पुराणों की रचना की गई, पुराणों की रचना। ठीक है। जितने भी आपके पास शिव महापुराण, लिंग पुराण और अपना जितने भी पुराण आप मिलते हैं, यहां पे वेदों की बात नहीं कर रहा। ठीक है। वेद कब आए? वेद आर्यंस के साथ आए थे, लेकिन पुराणों की रचना हुई गुप्त वंश में, गुप्त काल में। ठीक है। इसी समय पर गीता भी इसी समय पर लिखी गई थी। गीता भी इसी समय पर लिखी गई, रामायण भी इसी समय पर लिखी गई। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, कोई भी रामायण, वो इसी समय पर लिखी गई, कोई हजारों लाखों वर्ष पुरानी नहीं है। रामायण, गीता, जितने पुराण हैं वो सब इसी समय पर लिखे गए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है। गुप्त काल में ही, गुप्त वंश के समय में ही जितने भी पुराण, जितने भी हिंदू ग्रंथ आपको मिलते हैं, सब लगभग उस समय में या उस समय के बाद लिखे गए। उससे पुराना कोई भी पुराण नहीं मिलता। उससे पुराने वेद उससे पुराने हैं, वो आर्यंस के द्वारा इस देश में आए। ठीक है। और इसी समय पर दूसरी सभ्यताओं से ईश्वरों की किस्से कहानियों को भारत में लाया गया, और हिंदुइज्म को और ज्यादा वास्ट, और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा विविध बनाने के लिए ये सारी किस्से कहानियां हिंदुइज्म में जोड़ी गई। और इन्हीं कहानियों के तहत एक इजिप्शियन गॉड, ठीक है, जिनका नाम है इजिप्ट में, जिनको अतुम के नाम से जाना जाता है, अतुम के नाम से जाना जाता है, वो इजिप्शियन गॉड को इस देश में इंपोर्ट किया गया, और शिव का नाम जो है वो उनको दिया गया। किससे कहानियां जोड़ी गई, और आज उनकी इसी रूप में पूजा होती है। तो ये तो है शिव की एग्जिस्टेंस की कहानी। अब आती है शिवलिंग की बारी। क्या किसी को ये बात अटपटी नहीं लगती? आपको तो खैर लगेगी ही, लेकिन जब पूरे देवता हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों खास तौर पर लिंग की पूजा? बहुत सारे लोग इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि नहीं नहीं, वो तो कोई उनका लिंग नहीं है, वो कोई उनका जो है वो प्राइवेट पार्ट की बात नहीं हो रही है, वो लिंग जो है वो एक प्रतीक है। लिंग एक प्रतीक है। तो उन लोगों से जो कहते हैं कि लिंग कोई प्राइवेट पार्ट की बात नहीं हो रही, वो एक प्रतीक है, उनसे मैं कहना चाहता हूं आप लिंग पुराण पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिन्होंने पढ़ा नहीं है वही ये बात बोलते हैं। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इस बात को जानता हूं। अगर किसी को कोई मेरी इस बात को क्रॉस चेक करना चाहता है, आप अपने ही पुराण पढ़िए, आपको इसकी कहानी पता लग जाएगी।
पर बात यह है कि जब पूरे शिव जो है वो एक देवता के रूप में शिव मौजूद थे, तो फिर लिंग पूजा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब यह है कि गुप्त वंश में या उससे भी पहले के काल में, कौन से समय में, शुंग डायनेस्टी के समय में, लगभग 185 ईस्वा पूर्व शुंग डायनेस्टी के समय में जो है ब्राह्मणवादियों द्वारा बौद्ध धर्म को कुचलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन इस समय तक बौद्ध धर्म पूरे देश में फैल चुका था और यहां पर जगह जगह पर बौद्ध स्तूप जो है वो स्थापित किए जा चुके थे। बुद्ध की मूर्तियां बन चुकी थी, बौद्ध स्तूप जो है वो स्थापित किए जा चुके थे और ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी हिंदुइज्म का वर्चस्व बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर इन्होंने, जैसा मैंने बताया मेरे पिछले वीडियो में, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया, कत्लेआम किया और जो है बौद्ध भिक्षुओं को मारा, उनको जो है उनको खत्म कर दिया लगभग उनको उनके। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े थे और थोड़े बहुते नहीं, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, संख्या में बहुत ज्यादा जो है इन्होंने बौद्ध स्तूपों की रचना ये कर चुके थे। अब एक बड़ी समस्या खड़ी थी कि हमने शिव को तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन ये जो बौद्ध स्तूप है इनका क्या करें? बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्धों को तो हमने मार मार के खत्म कर दिया, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पर खड़े हैं और ये स्ट्रक्चर्स कोई कच्चे पक्के भी नहीं है, तो बहुत मजबूत हैं, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। तोड़ेंगे तो फिर बाद में बात उठेगी भाई तोड़ा क्यों गया। तो बाद में क्या रिजल्ट निकाला गया? ये रिजल्ट निकाला गया कि जितने भी बौद्ध स्तूप हैं उन स्तूपों को बौद्ध स्तूप नहीं बोला जाएगा, बल्कि ये बोल के प्रचारित किया जाएगा कि वो बौद्ध स्तूप नहीं बल्कि शिवलिंग है। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि जब पूरे देवता मौजूद हैं तो एक ही ईश्वर को आप पूरे देवता के रूप में भी पूजा कर रहे हो और उसके बाद उन्हीं को बोल रहे हो कि भाई तुम अपना लिंग भी दिखाओ, हम तुम्हारे लिंग की भी पूजा करेंगे, बाकायदा उस पर जो है वो हम दूध दही भी चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे। सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। लेकिन अभी बात तो, सवाल तो ये है ना कि जो बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं वो स्तूपों को कैसे उनको जो है कैसे उनको सेटल कैसे किया जाए, कैसे लोगों के बीच में जो है बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए इन स्तूपों का क्या करें? तो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो स्तूपों को जो है वो शिवलिंग बोलकर प्रचारित प्रसारित किया गया। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ये देखिए, ये एक, इसको शिवलिंग बोला जा रहा है। शिवलिंग गुप्त काल वैशाली, ठीक है, 238 शिवलिंग। और ये कौन सा मैंने बोला? गुप्त काल में। ठीक है, इससे पुराना कोई भी शिवलिंग, कोई भी हिंदू मूर्ति नहीं मिलेगी। और देखिए, ये देखिए, इसको भी शिवलिंग बोला गया है। इसकी शिवलिंग की तरह इसकी पूजा उपासना की जाती है। क्या ये शिव की मूर्ति लग रही है? ये भी एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, लेकिन इसको शिवलिंग बोला जाता है। अभी देखिए यहां पर, क्या ये शिव लग रहे हैं या फिर ये बुद्ध लग रहे हैं? बताइए मुझे। ये देखो, इनको, ये सारे के सारे बौद्ध स्मारक हैं और इन सब को जो है वो शिवलिंग बोलकर इनको प्रचारित प्रसारित किया गया। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि ठीक है, शिव तो हमारे पास आ गए, लेकिन ये इतने सारे स्तूप खड़े हैं। अब इन स्तूपों को किस तरीके से, क्या बोलकर लोगों को क्या कहानी सुनाएं, क्या कहानी बताएं कि ये साबित हो जाए कि ये स्तूप है, ये शिव, ये हिंदू स्मारक है, ये हिंदू जो है वो मूर्तियां हैं, कोई बौद्ध की मूर्तियां नहीं है। क्योंकि बौद्धों को तो मार मार के खत्म कर दिया, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स तो आज भी खड़े हैं। तो एक मन घड़ंत कहानी बनाई गई और उस कहानी में, वो कहानी इतनी अटपटी है। मेरे वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल पढ़ा है, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर है, ऋषियों के श्राप से शिव का लिंग कटकर गिर गया और पार्वती ने अपनी योनि में धारण कर लिया। थोड़ा अटपटा है, मैं ऑलरेडी आप सबसे, जो अगर कोई इसको नहीं सुनना चाहते तो वो मीटिंग छोड़कर अभी जा सकते हैं, इससे पहले मैं इसको पढ़ना शुरू करूं। ठाकुर प्रेस, शिव पुराण, चतुर्थ कोटि, रुद्र संहिता, अध्याय 12, पृष्ठ 511 से 513। दारू नाम का एक वन था, वहां के निवासियों की स्त्रियां उस वन में लकड़ी लेने गई और महादेव शंकर जी नंगे कामियों की भांति वहां उस स्त्रियों के पास पहुंच गए। ये देखकर कुछ स्त्रियां व्याकुल हो अपने अपने आश्रमों में वापस लौट आई, परंतु
कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगी। उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए, महादेव जी को नंगी अवस्था में देखकर कहने लगे, हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेद विरुद्ध काम को क्यों करते हो? यह सुन सुन शिव जी ने कुछ कहा, तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके ऐसा कहते ही शिव जी का लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा हो अग्नि के समान जलने लगा। वह पृथ्वी पर जहां कहीं भी जाता था जलता ही जाता था, जिसके कारण संपूर्ण आकाश पाताल और स्वर्गलोक में त्राहिमाम मच गया। यह देख ऋषियों को बहुत दुख हुआ और इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें नमस्ते का सब वृत्तांत कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शिव के पास जाइए। शिव जी ने ऋषियों को अपनी शरण में आता हुआ देखकर बोले, हे ऋषि लोगों, आप लोग पार्वती जी के शरण में जाइए। इस ज्योतिर्लिंग को पार्वती के सिवाय अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। यह सुनकर ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण किया। तभी से ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई तथा उसी समय से शिवलिंग व पार्वती भाग की प्रतिमा या मूर्ति प्रचलन में इस संसार में जो है वो पूजा की जाती है। अब ये है एक शिवलिंग, ये है शिवलिंग। और अगर आप किसी शिवलिंग को अगर गौर से देखोगे तो ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग स्त्री योनि के समान है, इनफैक्ट वही है। और ऊपर वाला भाग जो है वो पुरुष लिंग के समान है। ठीक है, अब ये कहानी मुझे पता है बहुत अटपटी है सुनने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं, हमारे बीच में क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या कोई लॉजिक क्या है क्या नहीं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज ब्रदर को क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें हमारे देश में पूजा की जाती हैं, हर रोज कथाएं सुनाई जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं। ये बातें मुझे खुद पढ़ते हुए जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे इतना अटपटा लगा था, मेरी हंसी नहीं रुक रही, अभी भी नहीं रुक रही है इनफैक्ट। तो ये सारी कहानियां जो है, अब आप सोचिए कि इस कहानी का क्या लॉजिक बनता है। जब हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, अरे भैया गॉड से अपेक्षा की जाती है थोड़ी बुद्धिमता की, अक्ल की, थोड़ी पवित्रता, थोड़ी शालीनता, नम्रता, सिद्धता, इन सब की जो है वो अपेक्षा की जाती है गॉड से। लेकिन यहां पर ये सब क्या चल रहा है? क्या ये तो मैंने एक कहानी बताई है। अभी आप लिंग पुराण पढ़ोगे, शिव महापुराण पढ़ोगे, इतनी बातें। मैंने एक स्त्री से मेरे को डिबेट करने के लिए कॉल किया था उन्होंने, कि तुम तो शिव को ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो। मैंने उनकी ही किताब से कहानी लिखकर उनको कहानी पढ़ के सुना दी। अब यकीन मानो शर्म से पानी पानी हो गई हूं। मुझे कहती है अगर आपकी बात सच्ची है मैं इसको पढ़ूंगी, अगर आपकी बात सच्ची निकली और ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, तो मैं हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आ जाऊंगी। ये बात बाकायदा ये हरिद्वार से किसी स्त्री ने, लेडी ने मुझे डिबेट के लिए कॉल किया था और इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। लेकिन जब उन्हीं के पुराण में से लिखी हुई कहानी, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है कि लोग लोग पढ़ते नहीं है, बस अंधभक्ति। लोग पढ़ते नहीं है कि उनकी ही किताबों में क्या लिखा हुआ है। राम की पूजा सब करते हैं, लेकिन रामायण में कितनी लिखी हुई, कितनी गप भरी हुई है, कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। अगर लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये कोरी गप है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाभारत में कितनी गप बताई गई है, लेकिन लोग सिर्फ बस अंधभक्ति, बस आंखों में पट्टी पड़ी है, बस जो लोग बोल रहे हैं सुनते जा रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। ये इस देश का हाल है। भगवान को निर्वस्त्र कर दिया बिल्कुल। मैं वही तो सोचता हूँ, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भैया जब पूरा देवता तुम्हारे पास मौजूद है, तुम क्यों उनके पजामे में घुस रहे हो? तो ये कहानियां हैं जो किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी रीजन से गढ़ी गई। क्योंकि स्तूप तो इतने सारे हैं, अब क्या बोलकर उन स्तूपों की जो है उन स्तूपों के पीछे क्या बोलेंगे कि भाई ये स्तूप नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहानी गढ़नी तो जरूरी है। तो इस प्रकार की कहानियां गढ़ी गई। अब इन कहानियों में कमी क्या है? कमी यह है कि ये इतनी अटपटी कहानियां कि कोई भी इंसान, कोई भी समझदार इंसान इनको पढ़कर बता सकता है कि हैरी पॉटर जिसने लिखी ना किताब, उस इंसान का दिमाग ये पुराण लिखने वाले व्यक्ति के दिमाग से कहीं ज्यादा अच्छा काम करता था। आज के समय में एक साधारण मूवी लिखने वाला एक लेखक इससे अच्छी कहानी लिख सकता है जो कहानी इन्होंने लिखी है। बौद्ध के स्तूपों को शिवलिंग में जबरदस्ती कन्वर्ट करने के लिए जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, इस तरीके की कहानियां गढ़ी गई बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए, बौद्ध स्तूपों को खत्म करने के लिए। लेकिन मैंने तस्वीरें आपके सामने दिखाई हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, तस्वीरें आपके सामने हैं। कोई भी व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए, बता दे कि ये कहां से शिवलिंग लग रहे हैं और क्या बौद्ध स्तूप लग रहे हैं या क्या लग रहे हैं। तो आप देख रहे हो
किस तरह से इस देश के अंदर कितनी ज्यादा धांधली चल रही है, लोगों की आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती जबरदस्ती उनको धर्मांध बनाकर रखा जाता है, उनकी उनको कट्टर बनाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि जैसे ही उनके ईश्वरों के विरुद्ध कोई बोले वो तुरंत लड़ने के लिए, मारने काटने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ये ना करें कि अपने ही किताबों को खोलकर पढ़ लें कि भाई ये बंदे जो बोल रहे हैं इनकी बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है। वो पुराण लाओ, कहाँ है वो पुराण, ढूंढो, खरीद के लाओ, कहीं से भी लाओ, वो पुराण हमने पढ़ना है। क्या उसमें सच बात लिखी है कि ये व्यक्ति झूठ बोले जा रहा है अपनी तरफ से? ऐसा कोई नहीं करेगा। बीरिया की कलीसिया में क्या होता था, प्रेरितों के काम में लिखा है ना, पौलुस जाकर क्रिश्चियनिटी का जब प्रचार वहां पर कर रहा था, पर बाइबल से, परमेश्वर के वचन से बता रहा था, तो वो कलीसिया किताब खोलकर पढ़ती थी कि जो बातें ये बोल रहा है ये बातें वास्तव में वैसे लिखी है भी कि नहीं लिखी है, अपनी तरफ से बोले जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये प्रेरित करता है कि सुनी सुनी बातों पर मत जाओ, वो मानो, उस पर चलो जो किताब के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया हुआ लिखकर। लेकिन हमारे देश में हिंदुओं को कट्टर बनाया जाता है, धर्मांध बनाया जाता है। आज इतने कांवड़ ले लेकर नंगे पैर लोग दौड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वो तो ट्रकों में देख रहे थे, जगह जगह ट्रक खड़े हैं, उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं, भांग पी के पूरा नशे में टल्ली एकदम नाच रहे पागलों की तरह। और वो इतने नशे में टुल्ली हैं कि किसी हल्की सी गाड़ी की हल्की सी टच भी हो जाए तो वो पूरी गाड़ियां तहस नहस कर देते, पूरा तोड़ दे, तबाह कर देते, उनसे कोई उलझ नहीं सकता। और ये बातें अगर मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा होता तो अभी तक तो मैं कब का निकल लिया होता दुनिया से। क्योंकि उनको धर्मांध बनाया जाता है, धर्म का अफीम उन्हें चटाया जाता है कि वो धर्म के नशे में रहें और कभी सत्य की खोज ना करें, सच की तलाश ना करें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। इस प्रकार की धर्मांधता हमारे देश में है। मानव निर्मित ईश्वर जिनका कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, कोई इतिहास नहीं, बिना सिर पैर की कहानियां इस देश में पढ़ाई जाती हैं, पुराणों में लिखी हुई हैं, और लोग जो हैं वो अंधे लोगों की तरह, अंधी भेड़ों के जानवरों की तरह बस उनको पढ़ते रहते हैं। कथाएं होती हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन आज तक भी मैंने किसी बाबा को, किसी संत महात्मा को ये कहानी सुनाते हुए नहीं सुना। ये बड़े अचंभे की बात है। भाई अगर तुम कथाएं करते हो, शिव पुराण सुनाते हो, शिव की महिमा गाते हो, तो ये कहानी भी तो 500-600 लोगों की पूरी एकदम पंडाल भरी पड़ी, और वहां पर तुम ये कहानी सुना रहे हो कि शिव जो है वो जो स्त्रियों, अप्सराओं को देखकर, ऋषियों की पत्नियों को देखकर कामातुर हो गए, और जो है वहां पर मैथुन करने लगे। लेकिन तभी वहां पर ऋषि आ गए और ऋषियों ने बोला तुम्हारा लिंग कट कर गिर जाए। शिव का लिंग कट कर गिर गया, पार्वती ने धारण किया। ये कहानी कोई नहीं सुनाता, क्योंकि ये कहानी सुनाना जो है, अगर ये कहानी पंडाल में सुनाएंगे तो भक्तजन बोलेंगे कि बाबा जी ये कहानियां तो थोड़ी अटपटी लग रही हैं। अगर ये वाकई में ये कहानियां हैं तो भैया हमें शिव नहीं चाहिए, हमें तो कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये कहानियां कोई नहीं सुनाता। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अपनी बात करता हूं, मैं छोटी उम्र से ही मेरे दिमाग में ये बातें आने चालू हो गई थी कि यार गॉड ऐसा कैसे हो सकता है। छोटी उम्र से ही मैं क्यूरियस भी था और क्रिटिक भी था। जब मैं जीसस को जानता भी नहीं था तब भी मैं क्रिटिक था, तब भी मैं सवाल उठाता था। अंधभक्त मैं कभी भी नहीं था। जब जानता भी नहीं था जीसस को, क्रिश्चियनिटी के बारे में पता भी नहीं था, तब भी मैं अंधभक्त नहीं था। तब भी मैं किसी से तो नहीं बोलता था, खुद से सवाल उठाता था कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। शायद इसीलिए लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, या जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। मेरे पास क्यूरियोसिटी थी, जानकारी जानने की, परमेश्वर को खोजने की इच्छा थी, तो परमेश्वर ने और ज्यादा रास्ता दिखाया, रास्ता खोला, और आज हम सत्य को जानते हैं, है ना। तो ये बातें, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बचाए गए हैं, हमें बचा लिया गया है। हम परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप सब लोग जो है परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, खासतौर पर वो जो हिंदुइज्म से आए हैं।